अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज का ये लेसन पीएचपी कैशिंग से रिलेटेड है। तो इस लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैशिंग क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आज के लेसन में जो टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये सबसे बेसिक लेवल की टेक्निक है। ये बहुत बेसिक लेवल के एग्जाम्पल है। ये लेसन फेसबुक चैनल पे रिक्वेस्ट किया गया था और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनके चैनल का नाम फनी विड्स है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ माजरत करना चाहता हूं क्योंकि काफी लंबे टाइम से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि मेरी जो अपनी रूटीन है काफी ज्यादा टफ है क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग मुझसे लेसन्स रिक्वेस्ट करते हैं, ट्यूटोरियल्स रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को मैं ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन कर सकूं। सबसे पहले इस लेसन में जानने की कोशिश करते हैं कि कैशिंग क्या है। कैशिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है, पेज लोडिंग स्पीड, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो इंक्रीज किया जाता है पेज लोडिंग स्पीड को, ये तकरीबन 50% से लेके 80% तक इंक्रीज आपको मिल सकता है। जो मैं आज टेक्निक आपके सामने यूज करूंगा, जो कि मैं फाइल को यूज करूंगा कैश को स्टोर करने के लिए, यानी कि मैं फाइल हैंडलिंग को यूज करूंगा। तो ये कोई ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक नहीं है। दूसरी और टेक्निक्स भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो आज के लेसन है ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है और उन टेक्निक्स को मैं आने वाले लेसन्स में डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर टेक्निक के लिए एक अलग से लेसन बनाऊं। तो मेरे पास एक डायग्राम अवेलेबल है, उस डायग्राम को देखते हैं और थोड़ा सा इस कैशिंग को विजुअलाइज करते हैं कि ये काम कैसे करती है। यहां पे मेरे पास आपको दो इमेजेस नजर आ रहे हैं। एक ये वाला बॉक्स आपको नजर आ रहा है और दूसरा बॉक्स ये नजर आ रहा है। जो बॉक्स आपको ये ब्लैक में नजर आ रहा है, जिसका बॉर्डर ब्लैक है, ये ब्राउजर है। एज्यूम कर लेंगे एक ब्राउजर है। ब्राउजर को ऑब्वियसली क्लाइंट भी कहते हैं। एक राइट साइड पे आपको बॉक्स नजर आ रहा है जिसकी बाउंड्री ब्लू कलर में है और ये वेब सर्वर है। इसको आप एज्यूम कर लें कि ये एक वेब सर्वर है। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि इस एग्जांपल से रिलेटेड है। उसमें एक ये बॉक्स है रेड कलर में जिसमें पेज फाइल्स लिखा हुआ है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है कैश फाइल्स, और उसके बाद नीचे एक डेटाबेस के नाम से बॉक्स आपको नजर आ रहा है। पेज फाइल्स, इसका मतलब ये है कि इसमें डॉट पीएचपी वाले फाइलें भी पड़ी हैं और इसमें डॉट एचटीएमएल वाली फाइल्स भी पड़ी हैं, इंक्लूडिंग सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, सब कुछ पेज फाइल्स के अंदर अवेलेबल है। जो कैश फाइल्स है, इसके अंदर सिर्फ वो फाइलें पड़ी हुई हैं जिनको कैश करके रखा गया है। यानी कि किसी पेज को अगर आपने कैश किया, अगर आप उसको स्टोर करेंगे तो वो कैश फाइल्स के अंदर जाएगा। और अगर आप कुछ ऑब्वियसली जो डेटाबेस है, डेटाबेस एक डिफरेंट मॉड्यूल है और इसको मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वेब सर्वर की जहां तक वर्किंग की बात आती है कि वेब सर्वर कैसे काम करता है, तो उस पर्पज के लिए आप मेरी एक वीडियो सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और उस वीडियो सीरीज का नाम है PHP5 प्रोसीजरल एंड MySQL। आप उस सीरीज को अगर देख लेते हैं तो उसमें एक लेसन में मैंने बड़ी डिटेल के साथ वेब सर्वर को डिस्कस किया है कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं, उस सिनेरियो को लेकर डिस्कस करते हैं कैशिंग काम कैसे करती है। मिसाल के तौर पे आपने अपना वेब ब्राउजर खोला और ब्राउजर खोलने के बाद आप कोई वेब पेज ओपन करना चाह रहे थे, और मिसाल के तौर पे जो आप वेब पेज ओपन करना चाह रहे थे वो आपकी टाइमलाइन थी, फेसबुक की टाइमलाइन। और आप लोग जानते हैं कि जो फेसबुक की टाइमलाइन है या फेसबुक का ग्रुप है, उस पर बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है। उसमें लाखों की तादाद में आपको पोस्ट मिलती हैं, डिफरेंट टाइप की पोस्ट होती हैं। तो उसी सिनेरियो को एज्यूम कर लेते हैं कि एक साथ हम इतना डाटा डेटाबेस में से निकालना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली अगर इतना सारा डाटा एक साथ डेटाबेस में से निकलेगा तो वो बहुत आहिस्ता से निकलेगा, क्योंकि डाटा सारा, उसकी कैलकुलेशन, ये वो काफी सारी जो प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग काफी टाइम ले लेती है। तो मिसाल के तौर पे आपने अपनी टाइमलाइन लोड करना चाही, जो कि आपकी फेसबुक की टाइमलाइन है, तो आपके ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। उस रिक्वेस्ट में जो फाइल मांगी गई थी, उस फाइल का नाम था facebook.com और उसमें फाइल का नाम था टाइमलाइन। अब जो टाइमलाइन वाली फाइल थी वो यहां पे एग्जिस्ट कर रही थी। इसको मैं डिफरेंट कलर में लिख देता हूं, टाइमलाइन। अब हुआ क्या इस जगह पे? इस जगह पे जब रिक्वेस्ट पीछे से आई तो चेक किया गया, सबसे पहले कैश वाले फोल्डर को चेक किया गया कि क्या कैश वाले फोल्डर में टाइमलाइन के नाम से कोई कैश एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
तो टाइमलाइन के नाम से कोई भी कैश एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यानी कि कैश फाइल कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी जिसका नाम टाइमलाइन था। अब वेब सर्वर ने जो पेज फाइल्स हैं यहां से फाइल को सर्च किया और उसको ये टाइमलाइन वाली फाइल मिल गई। टाइमलाइन वाली जब उसको फाइल मिल गई, उसने फाइल को रीड किया, यानी कि फाइल को प्रोसेस किया, उस पर जो कोड लिखा हुआ था पीएचपी का, तो उसमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने वाला कोड लिखा हुआ था। उसमें जो कोड लिखा था उसमें लिखा हुआ था कि डेटाबेस में से फलान टेबल पे से डाटा सेलेक्ट करके लाओ। तो डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, जो भी डाटा निकला वो वापस रिस्पॉन्स में आ गया, यानी कि जितना भी डाटा सेलेक्ट किया था, जैसे आप लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्पेसिफिक डेटाबेस टेबल, टेबल नेम उसके आगे आ जाता है। अब वो सारा डाटा यहाँ पे टाइमलाइन वाली फाइल पे आ चुका है और ये काफी हैवी फाइल बन चुकी है टाइमलाइन वाली। इसके साथ ही क्या काम किया, फौरन से पहले एक कैश फाइल क्रिएट की गई। तो जो मैं अभी कैश फाइल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं यहां पे दिखाने के लिए, जस्ट टू विजुअलाइज इट, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। तो मिसाल के तौर पे यहां पे एक कैश फाइल क्रिएट कर दी गई। कैश फाइल क्रिएट हो गई और उसके बाद ये जो टाइमलाइन वाला रिस्पॉन्स था ये वापस ब्राउजर को सेंड कर दिया गया इस तरह से, और आपके सामने आपकी टाइमलाइन ब्राउजर में लोड हो गई। लेकिन जो इस दफा ब्राउजर में आपकी टाइमलाइन लोड हुई थी उसने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया था। अब आपने एक और काम किया, आपने एक न्यू टैब ओपन कर लिया और जो टाइमलाइन वाला टैब था आपने उसको बंद कर दिया। न्यू टैब में आपने कोई और थोड़ा सा गूगल सर्च वाला काम करना था, आपने वो काम कर लिया। थोड़ी देर गुजरी, आपने फिर चाहा कि आप जाके अपनी फेसबुक टाइमलाइन चेक करें। आपने फिर से अपनी फेसबुक टाइमलाइन चेक करना चाहिए, सेम प्रोसेस फिर से। ये एरोज मैं रिमूव करता हूं और वंस अगेन जब आपने टाइमलाइन को ओपन करना चाहा तो आपने सेम एड्रेस ऊपर जाके लिखा जो कि facebook.com है और टाइमलाइन है। लेकिन इस दफा क्या हुआ, इस दफा जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी सबसे पहले पहले की तरह यहां पे कैश फाइल को चेक किया गया। कैश फाइल यहां पे अवेलेबल थी और कैश फाइल को रिस्पॉन्स में वापस रिटर्न कर दिया गया। तो इस दफा जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वाला काम था वो काम परफॉर्म नहीं हुआ। अब जो कैलकुलेशन वाला काम मैं कह रहा हूं उसमें एक से ज्यादा टेबल इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी प्राइमरी की, फॉरेन की, उसके बाद कोई और चाइल्ड टेबल था, एक टेबल के बहुत सारे चाइल्ड टेबल्स, उसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स भी आ सकते हैं, उसमें वन टू मैनी भी आ सकते हैं, और एजम्पशन है कि डाटा बहुत सारा था जो पीछे से निकल के आ रहा था। अब वो जो सारा डाटा था, यानी कि उस डाटा का जो रिजल्ट था उसको कैश फाइल में स्टोर किया हुआ था। तो इस दफा क्या काम किया वेब सर्वर ने, उसने सिर्फ वो जो कैश फाइल थी उठा के वापस रिटर्न कर दी और इस दफा आपके सामने जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत जल्दी आ गया। वन सेकेंड मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कैशिंग टेक्निक यूज करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो 50 से तकरीबन 70% तक पहले से ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है पहले से ज्यादा बहुत कम हो जाता है। और जो टेक्निक ऑब्वियसली मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसमें मैं फाइल पे डाटा राइट करूंगा, ये कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक नहीं है, लेकिन स्टिल आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं तो आप इसको स्टिल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं डेटाबेस टेबल पे लेके चलता हूं, उसमें मैं दिखाना चाहता हूं उसमें डाटा कितना अवेलेबल है। तो यहां पे एक मैं न्यू टैब ओपन करता हूं और उसके बाद मैं लिखता हूं लोकल होस्ट /php my admin। php my admin को मैंने ओपन किया और जो मेरी डेटाबेस का नाम है वो है टेस्ट, और इसमें टेबल अवेलेबल है उसका नाम है सिटीज। इस टेबल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अगर आप इस लाइन को देखते हैं, शोइंग रोज 0 to 24, और इसमें जो टोटल रोज अवेलेबल है वो 96,628 है, यानी कि 96,628। तो ये अच्छा खासा डाटा कंसिडर किया जाता है। तो मैं एक ही दफा में सिलेक्ट की क्वेरी लिख के ये सारा डाटा सिलेक्ट करके अपने पेज पे लोड करवाना चाहता हूं। अब इसका डेमो दिखाता हूं मैं आपको। डेमो दिखाने से पहले पीछे मेरे पास जो कोड लिखा हुआ है उसमें कैश फाइल यहां पे ऑलरेडी मौजूद है। ये कैश फाइल है असल में, और ये खाली पड़ी हुई है अभी। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसको डिलीट कर देने के बाद अब मैं इस पेज को लोड करता हूं। लोड करने के लिए मुझे यूआरएल लिखना पड़ेगी, लोकल होस्ट और कैशिंग डैश टट के नाम से मेरे फोल्डर का नाम है। अब देखें पेज लोड हो रहा है और थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका, और ये काफी सारा डाटा निकल के आ रहा है। अगर आप स्क्रॉल बार का साइज देखते हैं तो देखें काफी छोटा सा साइज हो गया, क्योंकि डाटा इसमें से बहुत सारा निकल के आ रहा है। और स्टिल देखें जो पेज है वो लोड हो रहा है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। एक्सपेंसिव ऑपरेशन उस ऑपरेशन को कहते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने में काफी टाइम लेता है, जो कि रिजल्ट जनरेट करने में काफी टाइम लेता है। ओके, तो देखें इसने ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद इसने कहा है कि इस ऑपरेशन ने 1.3 सेकंड्स लिए हैं कंप्लीट होने में।
लेकिन आपके ज़हन में आ सकता है कि पेज तो काफ़ी देर तक लोड होता रहा था, तो उसका आंसर ये है कि इस वक्त जो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ ये काफ़ी स्लो कंप्यूटर है। जो मेरा अपना कंप्यूटर है वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये किसी का कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ इस लेसन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब यहाँ पे देखें जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया, सबसे पहले क्या काम हुआ, कैश वाला जो फोल्डर था वो चेक किया गया, क्या वहां पे कैश फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो नहीं कर रही थी एग्जिस्ट, क्योंकि आपके सामने मैंने कैश फाइल डिलीट की थी। तो फिर डेटाबेस में से कोड निकाला गया, डेटाबेस में से डाटा निकाला गया। तो डेटाबेस में से जब डाटा निकल आया फिर एक कैश फाइल जनरेट की गई, और वो जो डेटाबेस में से डाटा निकला था उसको कैश फाइल पे राइट कर दिया गया, उसको स्टोर कर दिया गया, और उसके साथ वापस मुझे रिस्पॉन्स भी रिटर्न किया गया, जो कि ये आपको साइड पे नजर आ रहा है। ये सिटी नेम्स हैं, जितने भी दुनिया में कंट्रीज अवेलेबल हैं उन तमाम के सिटी नेम्स हैं, और ये काफी सारे सिटीज बनते हैं। अब पीछे कैश फाइल जनरेट हो चुकी है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो इसके रिफ्रेश करने पे इस दफा कैश फाइल फिर से चेक होगी। अब इस दफा कैश फाइल अवेलेबल होगी और वो रीड होकर सामने आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं। 1.3 सेकंड्स इसने पहले टाइम लिया था, अब देखते हैं कितना टाइम लेता है। अब देखें इसने 0.012 सेकंड्स का टाइम लिया है। अब 1.3 सेकंड में और 0.012 सेकंड में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप देख सकते हैं कि 0.012 सेकंड 1.3 सेकंड्स का कितने परसेंट बनता है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को कोड करते हैं। इस पर्पस के लिए वापस चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, और यहां पे जो कैश फाइल अवेलेबल है मेरे पास, ये देखें यहां पे भी लोड होने में वो टाइम ले रही है। इतनी बड़ी फाइल है कि मेरे टेक्स्ट एडिटर में भी लोड होने में टाइम ले रही है। तो ये सारा उस पर कंटेंट लिखा हुआ है। ये वो रिजल्ट है जो कि डेटाबेस के टेबल में से निकला था। सिर्फ जो रिजल्ट था उसको मैंने इस फाइल पे स्टोर कर दिया था। इस फाइल को मैं डिलीट करता हूं, और उसके बाद ये नीचे इंडेक्स फाइल है, इस फाइल के ऊपर जितना कोड लिखा है मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं, और इसको रिमूव कर देने के बाद फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्वियसली पीएचपी की बॉडी स्टार्ट होगी। पीएचपी की बॉडी स्टार्ट हो जाने के बाद जो मैं सबसे पहला काम करूंगा, यहाँ पे टाइम नोट करूंगा। स्टार्ट इक्वल्स टू माइक्रो टाइम। यहां पे मैंने टाइम नोट कर लिया जब ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला था, और इसको ये जो माइक्रो टाइम फंक्शन है इसको मैं ट्रू पास कर देता हूं। जब मैं इसको ट्रू पास करूंगा जो मेरे पास टाइम रिटर्न होगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ऐसा नंबर जिसके दरमियान में पॉइंट आ जाता है, जैसे 9.5, 20.22, यानी कि जिस नंबर के अंदर पॉइंट आ रहा होता है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। उसके बाद अब नीचे दूसरा कोड आएगा। मैं यहां पे आके लिखता हूं कैश इक्वल्स टू डॉट फॉरवर्ड स्लैश, इसको मुझे डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश कैश, और उसके आगे फाइल डॉट कैश डॉट पीएचपी। ये जो मैंने फाइल डॉट कैश डॉट पीएचपी लिखा है ये फाइल नेम है। असल में फाइल डॉट कैश ये फाइल नेम है, और जो कैश की स्पेलिंग है वो CACHE है। काफी सारे लोग इसे कैशे कहते हैं, कैशे सही वर्ड नहीं है। जो इसकी जो ट्रू प्रोनाउंसिएशन है वो कैश है। तो यहां पे सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या कैश फाइल अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो मैं यहां पे लिखता हूं फाइल एग्जिस्ट, और इसको मैं कैश फाइल का एड्रेस पास कर देता हूं, यानी कि जो वेरिएबल है उसमें जो कैश फाइल की लोकेशन है वो मैंने पास कर दिया है। अगर तो वो फाइल मिल जाती है तो यहां पे एक मैसेज आ जाएगा सबसे पहले, कैश फाइल फाउंड BR, और उसके बाद एल्स में आ जाते हैं। अगर तो कैश फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा, तब भी एक मैसेज नजर आएगा सबसे पहले, कैश डज नॉट एग्जिस्ट, और यहां पे भी ब्रेक टैग आ जाएगा। अब क्या काम होगा, अब नीचे डेटाबेस का कोड आएगा। अब ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। सबसे पहले चेक किया जा रहा है क्या कैश फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर नहीं एग्जिस्ट करती, अगर तो एग्जिस्ट करती है तो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर इसको आप रन करके देखना चाहते हैं तो ये देखें इस तरह से आउटपुट आएगी। देखें कैश डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही कैश वाली। अब फाइल कब एग्जिस्ट करेगी, जब फाइल क्रिएट होगी
तो उस पर्पज के लिए एक और काम करते हैं, मैं यहां पे एक और ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, डाटा, और इसको मैं नल के साथ इनिशियलाइज कर देता हूं, या इसको मैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के साथ इनिशियलाइज कर देता हूं। तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने साइन कर दी इसको। अब नीचे आकर क्विकली डेटाबेस का कोड लिखते हैं, कनेक्शन इक्वल्स टू MySQLi कनेक्ट, सबसे पहले लोकल होस्ट के बाद आगे यूजर नेम आएगा, जो यूजर नेम है वो ऑब्वियसली रूट होगा अगर आपने चेंज नहीं किया तो। उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड मैंने कोई सेट नहीं किया हुआ, और उसके बाद डेटाबेस का नाम आएगा, और डेटाबेस का नाम है टेस्ट। अगर तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था, अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो मैं एग्जीक्यूशन को यहां पे किल करना चाहता हूं, तो उसको किल करने के लिए मैं लिखूंगा डाई डीबी कनेक्शन एरर। अगर तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो एग्जीक्यूशन 14 लाइन पे आएगी, लाइन नंबर 14 पे एग्जीक्यूशन इससे नीचे नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आगे डाई यूज कर लिया, और डाई एग्जीक्यूशन को यहां पे किल कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा। और अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 15 पे आ जाएगी, और इफ वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। तो यहां पे आके मैं लिखता हूं एसक्यूएल, और इसके अंदर मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट एस्ट्रिक यानी कि ऑल फ्रॉम सिटीज। सारे टेबल्स आ गए इस क्वेरी में, और अब मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं, रिजल्ट इक्वल्स टू MySQLi क्वेरी, और इसमें सबसे पहले कनेक्शन वाला वेरिएबल पास करना पड़ेगा, और उसके बाद SQL। और अब नीचे आके मैं देखता हूं कि कितने रिकॉर्ड्स निकले हैं। मैं यहां पे आके लिखता हूं लेट्स सपोज MySQLi num रोज, यानी कि जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया है उसमें मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास डाटा आया भी है कि नहीं आया। तो उसके लिए मैं नंबर ऑफ रोज को काउंट कर रहा हूं। अगर तो डाटा निकला है वो एक या एक से ज्यादा रोज होंगी, यानी कि वन और मोर रोज होंगी। तो मैं इसको रिजल्ट वाला वेरिएबल पास कर देता हूं। पास कर देने के बाद इसके अंदर आके मैं फिर वाइल लूप लिखता हूं। वाइल लूप में आके मैं रो के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, और MySQLi fetch soak, जो मेरा रिजल्ट है उसको मैं एज एन एसोसिएटिव एरे गेट कर रहा हूं। और उसके बाद जो मेरे पास वेरिएबल ऊपर अवेलेबल है डाटा वाला, उसमें मैं वो डाटा कंकैटिनेट कर देता हूं। मैं नीचे आकर लिखूंगा रो लिख लेने के बाद नीचे मेरे पास डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आ जाएंगे, और इसके अंदर आकर मैं लिखूंगा नेम लिख लेने के बाद इसके आगे जाके मैं ब्रेक टैग यूज कर लूंगा। एक्चुअली ये मेरी जो की है डबल कोट्स और सिंगल कोट्स वाली, ये काम नहीं कर रही, तो कभी मुझे डबल कोट लिखना पड़ रहा है, कभी मुझे सिंगल कोट लिखना पड़ रहा है, लेकिन इट्स ओके। इसके बाद हम नीचे आते हैं, और यहां पे आके मैं फाइल क्रिएट करता हूं। जो कैश फाइल है उसको मैं क्रिएट करता हूं। पिछले सिनेरियो में मैंने क्या कहा था कि डाटा निकालना है, जब डाटा सिलेक्ट हो जाएगा यानी कि आउटपुट आपको डाटाबेस सर्वर में से मिल जाएगी, तो फिर फॉरन कैश फाइल को जनरेट करना है। इस इमेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये देखिए, मैंने कहा था कि यहाँ पे कैश, इस जगह पे जब आपके पास डाटा आ जाएगा फिर कैश फाइल जनरेट करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपको कैश फाइल नहीं मिलेगी। कैश फाइल जब क्रिएट होगी उसके बाद ही आपको मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ हैंडलर इक्वल्स टू एफ ओपन, जो फाइल का नाम है वो है कैश, और जो मैं मॉड यूज कर रहा हूँ वो है W, क्योंकि मैं डाटा राइट करना चाहता हूँ इस फाइल पे। तो मैं यहाँ पे नीचे आके लिखता हूँ एफ राइट और हैंडलर, और जो मैं डाटा राइट करना चाह रहा हूँ वो मेरे डाटा वाले वेरिएबल में है। और उसके बाद नीचे आके मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, एफ क्लोज। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सिक्योरिटी रीजंस के लिए फाइल जब भी ओपन करें उसे लाजमी क्लोज भी करें। तो यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब जो डाटा है वो इस डाटा वाले वेरिएबल में अवेलेबल है, और मैंने कैश फाइल भी जनरेट कर दी है। अब नीचे आके टाइम नोट करना है फिर से। मैं यहां पे आके लिखता हूं एंड टाइम मैंने नोट कर लिया, माइक्रो टाइम
और इसको मैं ट्रू पास कर देता हूं ताकि जो मुझे वैल्यू मिले वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो। अब यहां पे टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस ऑपरेशन ने टाइम कितना लिया है। डेटाबेस में से डाटा निकला है, तो मैं यहां पे आके लिखता हूं टाइम इक्वल्स टू राउंड वाला फंक्शन मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपके सामने इसको मैं नाइसली आउटपुट करवा सकूं। तो मेरे पास जो टाइम है उसको चेक कर लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो एंड टाइम है उसमें से मैं माइनस कर देता हूं स्टार्ट टाइम को, और मैं इसको राउंड करना चाह रहा हूं 4 डिजिट तक। उसके बाद अब नीचे जाके मैं इसको आउटपुट करवाना चाहता हूं। तो आउटपुट के लिए मुझे यहाँ पे HTML की जो बॉडी है वो डिफाइन करना होगी। HTML की बॉडी डिफाइन किए बगैर भी मैं इसको दिखा सकता हूं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि मैं प्रॉपर नीचे HTML की बॉडी डिफाइन करूं। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूं डॉक टाइप TYPE HTML, और उसके बाद HTML और उसका क्लोजिंग टैग, और उसके बाद हेड, और हेड के बाद नीचे बॉडी आ जाएगा। अब बॉडी के अंदर जाके मैं इसको आउटपुट करवाना चाहता हूं। तो मेरे पास यहां पे लेट्स सपोज एक डिव टैग आ गया, इसके अंदर मैं इसको आउटपुट करवा देता हूं एको डाटा, यानी कि डाटा के अंदर कुछ भी आ रहा है उसको आउटपुट करवा दो। दैट्स इट। ओके, उसके बाद अब नीचे जाके मैं एक और डिव टैग क्रिएट कर लेता हूं और इसको मैं एक आईडी असाइन कर देता हूं टाइम के नाम से, और इसके अंदर मैं एक मैसेज शो करवा देता हूं टुक सेकेंड्स टू लोड, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर आके जो PHP की बॉडी है वो मैं स्टार्ट करता हूं और जो PHP वाला वेरिएबल है उसको आउटपुट करवा देता हूं एको डॉट टाइम, और यहां पे PHP की बॉडी को क्लोज कर देता हूं साथ ही। इसको सेव कर देने के बाद कुछ बेसिक स्टाइल है वो इस पे अप्लाई कर देते हैं ताकि टाइम हमें हमारी नजरों के सामने नजर आता रहे। तो उस पर्पज के लिए मैं स्टाइल वाला टैग यूज करता हूं और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देता हूं रिलेटिव, और ये स्टाइल शीट है। असल में इसका जो रिलेशन है इस डॉक्यूमेंट के साथ वो स्टाइल शीट का है। तो टाइम क्विकली यहां पे कुछ बेसिक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। पोजीशन जो है वो है फिक्स्ड, टॉप से इसको नीचे ले आते हैं लेट्स सपोज 40%, और जो इसकी विड्थ है वो है 100%। बैकग्राउंड ब्लैक, जो फॉन्ट कलर है वो होगा वाइट, पैडिंग भी यूज कर लेते हैं 10 पिक्सल्स, परफेक्ट। और जो फॉन्ट फैमिली है वो है लेट्स सपोज एरियल। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं। इसको मिनिमाइज करके मैं ब्राउजर पे आता हूं और मैंने इसको रिफ्रेश किया। आप देखें जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है और मेरे पास यहां पे मुझे आउटपुट नजर आ रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी तक डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है। ऑब्वियसली जितना वो टाइम लोड होने में लेगा उतना मुझे वेट करना पड़ेगा। और देखें इसने कहा है कि इस दफा 0.9 सेकंड्स में जो डॉक्यूमेंट है वो लोड हुआ, यानी कि तकरीबन 1 सेकंड में डॉक्यूमेंट लोड हुआ है। और देखें ऊपर मैसेज आया था कैश डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस दफा जो पेज लोड हुआ था इस वक्त कैश एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब मैं इसको दोबारा लोड करता हूं। जब इसको मैं दोबारा लोड किया तो यहां पे मैसेज आ गया कैश फाइल फाउंड, क्योंकि कैश फाइल आ चुकी थी, कैश फाइल क्रिएट हो गई थी जो कि यहां पे मैंने नीचे आगे क्रिएट की थी। अब सिंपली इस कैश फाइल को मैं आउटपुट कराना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, उसको इंक्लूड करवा लूंगा। इंक्लूड CACHE कैश। इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से और देखें कैश फाइल फाउंड। और थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे लोड होने में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप फाइल सिस्टम यूज करते हैं कैशिंग के लिए तो वो भी थोड़ा सा स्लो होता है। परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हो जाती है लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होती। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखें इस दफा इसने 0.014 सेकंड्स में इस पेज को लोड किया है। और स्टिल अगर आप इस टाइम को कंपेयर करते हैं 0.9 समथिंग नंबर आया था, 94 समथिंग या 95 था, अगर उसके साथ आप कंपेयर करते हैं तो ये एक बहुत छोटा नंबर है। तो एज कंपेयर टू दैट
पेज बहुत जल्दी लोड हुआ है, लेकिन जो पेज यहां पे लोड होने में टाइम ले रहा था, जो आपको नजर आ रहा था, इस टाइम के अलावा वो मेरा सिस्टम काफी स्लो है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मेरा अपना कंप्यूटर नहीं है, मैं किसी के कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, और ये काफी, आप कह लें, स्लो मशीन है। तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन इस लेसन के लिए काफी है। अगर इस लेसन में आपको किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन आती है तो मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें, और इस वीडियो की लाजमी फीडबैक दें। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो भी बताएं, अगर आप इसको डिसलाइक करते हैं तो भी बताएं, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आपके पास अपडेट्स आती रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आने वाले लेसन हैं उनमें मैं आपके साथ जो एडवांस लेवल की कैशिंग टेक्निक्स है उन तमाम को भी डिस्कस करूं।